के मैनपुरी से आ रही है कि मैनपुरी के थाना क्षेत्र भोगांव के ग्राम हरपालपुर में दो पक्षों में खेत को लेकर 2 दिन पहले भी जमकर आपस में गाली गलौज, मारपीट, लाठी डंडे खूब चले थे, जिसमें दो पक्ष आपस में घायल हो गए। उसी समय सुनील पुत्र प्रभुदयाल ने 112 नंबर पर फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाना कोतवाली भोगांव ले आई और दोनों पक्ष आपस में घायल हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा था। और दोनों पक्षों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र भी दिया था कि प्रार्थना पत्र लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों को छोड़ दिया और झगड़ा न किए जाने की हिदायत भी दे दी। दोनों पक्ष अपने अपने घर पर 4 बजे के समय इंद्रपाल पुत्र छविनाथ सिंह राजपूत अपने खेत में काम कर रहे थे। अपने परिवार के साथ उसी समय पहुंचे विपिन कुमार सुरेश चंद्र राजपूत अपने परिवार के साथ पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें दूसरे पक्ष ने भी खुरपी और ईंट पत्थर से हमला करना शुरू कर दिया। उसी समय ग्राम के ही एक युवक ने थाना पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया। घटनास्थल पर सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अजय कुमार भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ग्राम की जनता से ली। बताइए। सब एक बार और झगड़ा परसों हुआ तो इन्होंने उनको मारा पीटा जी इनके असले इनने पहले भी लेके रख लिए घर पे। जी सर। अच्छा जी, आज झगड़ा हुआ जब वो लोग वैगन गाड़ने गए, ये लोग असला लेके एकदम हाई हो गए जी। उन लोगों पे और लोगों पे गोली लगी हुई है। गरीब परिवार ने प्रशासन से गंभीर रूप से बीमार का इलाज कराने के लिए गुहार लगाई। परिवार भूखे मरने के कगार पर, कोई नहीं कमाने वाला। इलाज के लिए खेत रखा गिरवी, अब न इलाज के पैसे हैं न खाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत तहसील गोवर्धन के गांव नगला भाऊ निवासी लेखराज पुत्र हरख्याल पिछले 4-5 महीने से बीमार चल रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। लेकिन परिवार ने इलाज के लिए अपना खेत गिरवी में रख दिया और भरतपुर, जयपुर और कई अन्य जगह इलाज करवाया। पूरा पैसा खर्च हो गया। अभी अचानक लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसके कारण बीमार लेखराज को बाकी का इलाज नहीं मिल पाया है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। अब परिवार की हालत आर्थिक रूप से बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि अकेले लेखराज ही परिवार का पालन पोषण करने वाले थे। दुखी होकर लेखराज की पत्नी लज्जा देवी और पुत्र राजकुमार ने मीडिया के माध्यम से शासन, प्रशासन और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से गुहार लगाई है। लेखराज के इलाज का सरकार करवाए और परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए उनकी मदद की जाए। जब से लेखराज बीमार हुए हैं, परिवार बहुत ही दिक्कतों को झेलते हुए भूखे मरने के कगार पर आ गया है। शासन, प्रशासन, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध है कि बीमार लेखराज का इलाज सरकारी खर्चे पर कराया जाए और पीड़ित परिवार को शासन द्वारा मदद की जाए। लेखराज की पत्नी लज्जा देवी चाहते हैं कि अब केवल सरकार ही सहारा बाकी है और हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करती है कि मेरे पति का इलाज करवा जाए, ताकि मेरा परिवार इस दुनिया में जीवित रह सके। अगर लेखराज को कुछ हो गया तो पूरा परिवार भीख मांगने की नौबत पर आ जाएगा। का नाम? लज्जा देवी। कहाँ से हैं आप? भावनगला से। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है, हमारे पति बीमार है, 5-6 महीने से हम इनसे इलाज कर नहीं पा रहे, हम पर पैसा नहीं। तो आपने पहले कहीं इलाज करवाया? करवाया, भरतपुर ले गए, फिर जयपुर ले गए। अच्छा, अभी आपके पास कोई भी मदद नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है जिससे आप इलाज करवा सकें? हमारे यहाँ पैसा नहीं है, हम इलाज का करूँ। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि आपके लिए मदद करी जाए? मदद करी जाए, हमें इलाज करवाना चाहे, पक्की तरह से सही रहना चाहिए। हमारे घर के ये कमाने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं है। का नाम? मेरा नाम राजकुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं नगला बाहू पोस्ट मेटर मथुरा से हूँ। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हमारे जो पिताजी हैं करीब 4-5 महीने से बीमार हैं और लगातार बिस्तर पर हैं। उनकी शारीरिक हालत बहुत खराब हो चुकी है। तो उनका इलाज आप कहीं करवाया है या नहीं करवाया? हमने उनका इलाज कराया था। शुरुआत में हमने उनका इलाज भरतपुर में कराया और उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए हमने गांव के साहूकारों से पैसा लेकर उन्हें
उनको जयपुर ले गए और हमने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी। जयपुर ले जाने के बाद हमने उन्हें इलाज कराया। इलाज में उन्होंने कुछ दिन की हमें दवाई दे दी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद फिर हम उन्हें जज्जर एम्स में ले गए। जज्जर एम्स में उन्होंने लॉकडाउन की वजह से हमें दवाई देकर वापस कर दिया, उन्हें भर्ती नहीं किया। और हमारे पिताजी की हालत करीब 4-5 महीने से बहुत खराब होती जा रही है और इस समय बहुत ही नाजुक स्थिति है। हम सरकार और शासक प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारे पिताजी की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनका उचित इलाज किया जाए। और क्या चाहते हैं सर प्रशासन से कि आपको इलाज में कुछ मदद करें? हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हमें उचित हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया जाए। हमारे पास ना तो पैसा है और ना ही लॉकडाउन के वजह से हम उन्हें कहीं ले जा सकते हैं। वृंदावन में गुंडों की दबंगई की क्रांति। न्यूज़ के ब्यूरो चीफ और उसके परिवार पर किया जानलेवा हमला। थाना वृंदावन रंगजी चौकी के अंदर गोपीनाथ नगला स्थित पत्रकार राहुल ठाकुर बबलू और उसके परिवार पर किया जानलेवा हमला। सीएम योगी के राज में अभी कर रहे हैं गुंडे अपनी मनमानी। गोपीनाथ घेरा स्थित रामजी पुत्र गिरिराज गुप्ता लॉकडाउन के तहत रास्ते में शराब पी रहा था, तभी पत्रकार राहुल ठाकुर बबलू का भाई रास्ते में से जा रहा था। उक्त आरोपी नशे में गाली गलौज करते हुए बलदेव पुत्र ब्रजमोहन से हाथापाई कर दी। भाई को बचाने जब राहुल ठाकुर और उसके पिताजी पहुंचे तो उक्त आरोपियों ने फ़ोन करके अपने भाई कुलदीप गुप्ता और गिरिराज प्रसाद गुप्ता और गुंडे बुला लिए। इसके हाथ में लोहे की रॉड सब्बल डंडे थे। उक्त आरोपियों ने नशे में सबको मारना पीटना शुरू कर दिया और जान से मारने की नीयत से बलदेव पुत्र ब्रजमोहन, राहुल ठाकुर ब्रजमोहन और ब्रजमोहन पुत्र तुलाराम पर हमला कर दिया। उसी वक्त पुलिस का राउंड लगा और सभी आरोपी वहां से भाग निकले। आखिर कब तक पत्रकारों के साथ उत्पीड़न होगा? क्या पत्रकार सुरक्षित नहीं है? कथित गुंडे आए दिन अपनी मनमानी करते हैं और पुलिस मात्र मूक दर्शक बनी रहती है। आखिर क्यों? क्या गुंडे पुलिस प्रशासन पर भारी हैं? सीएम के आदेश के बाद भी पत्रकारों के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट जान से मारने की नीयत से मारा जाता है। जब तक ऐसे आरोपियों को सजा नहीं मिलती तब तक और भी आरोपियों के हौसले बुलंद रहेंगे। देखना है कि पुलिस प्रशासन इन कथित गुंडों के साथ क्या करती है। देखना है कि सीएम योगी के राज में पत्रकार सुरक्षित है या नहीं। देखना है कि सीएम योगी के शासनकाल में ऐसे कथित गुंडों को क्या सजा मिलती है। आगरा से बड़ी खबर आ रही है कि काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार को कर्मचारी कराएंगे अपने आक्रोश से अवगत। 18 मई को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा कार्यालय में कल 19 मई को होने वाले काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन आंदोलन की तैयारी के काला फीता देकर सभी कर्मचारियों को वितरण कल दोपहर 12 बजे नगर निगम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों, स्वच्छता निरीक्षकों, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, राजस्व निरीक्षकों को आगरा नगर निगम में आने की अपील महासंघ के संरक्षक हरिबाबू वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष राजकुमार विद्यार्थी संयुक्त गर्मामयी अध्यक्षता में अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर प्रतिकर भत्ता सहित 6 भत्तों को खत्म करने के लिए 19 मई को देशव्यापी काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन आंदोलन होगा। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने सभी कर्मचारियों को शक्ति प्रदर्शन दिखाने की अपील की है। बैठक सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हुई। अशोक नरवार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों की आवाज़ दबाने का जो कुचक्र चल रही है, इससे कर्मचारियों की आवाज़ नहीं दब सकती। सरकार चौधरी सपन सिंह चौधरी धर्मराज ने कहा कि आंदोलन इतना बड़ा होगा कि सरकार पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगी। राकेश सिंह ने सभी कर्मचारियों से काला फीता बांधकर इस काले कानून के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। बैठक का संचालन महासंघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार विद्यार्थी ने किया। अगर सभी कर्मचारी भत्ते के आंदोलन में भाग नहीं लेगा तो आगे सरकार एग्रीमेंट रोकने की तैयारी कर रही है। इसलिए सभी कर्मचारियों को सरकार को अपनी ताकत और एकता का एहसास कराने के लिए अपील की है। जन जागरण अभियान में प्रमुख रूप से विनोद इलाहाबादी, राजकुमार विद्यार्थी, हरिबाबू वाल्मीकि, आशु चौहान चौधरी, धर्मराज चौधरी, अनिल राजौरिया, सुमित चौहान, तेजवीर सिंह, विकास पाठक, चौधरी शनिराज प्रधान, रंजीत सिंह नरवार, बॉबी नरवार, राकेश सिंह, विनेश नरवार, धर्मेंद्र ब्रह्म, कुलदीप चक्रवर्ती, ऋतिक चौहान, राजू मौला, चंद्रेंद्र पुंडीर, गंभीर सिंह, दिव्यकांत अग्रवाल
आदित्य पांडे, आशुतोष वर्मा, संजीव यादव, राघवेंद्र यादव, इंद्रपाल सिंह, अमान शहीद, रचना गुप्ता, ओम प्रकाश चौधरी, MP सिंह, नीरज सिंह, दिनेश बरौनिया, योगेश गौतम, अभय यादव, लकी शर्मा, परमानंद सौंदिया, हरिशंकर यादव, जितेंद्र सिंह, रोहित सिंह, प्रदीप गौतम, मुकेश कुमार, हरिशंकर, निरंजन, मनोज कुमार सही, राजबहादुर सिंह, नेहा बिष्ट, नुपुर सिंह आज स्वच्छता निरीक्षकों ने 19 मई के आंदोलन को सहभागिता लेने की घोषणा की। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में 9 नए मरीजों के आने के बाद आंकड़ा पहुंचा है 816 पर। आगरा को राहत की खबर यह है कि कोरोना के बीच में 42 संक्रमित डिस्चार्ज होने के बाद आगरा में कोरोना संक्रमित हो गए। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या आगरा में तेजी से बढ़ा, ठीक होने का आंकड़ा। कोरोना संक्रमित एक और मौत, आगरा में कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 28 पर। आगरा में एक्टिव केस की संख्या 199। आगरा के 44 हॉटस्पॉट पर बारीकी से काम कर रहा आगरा प्रशासन। आगरा में अब तक 10,822 लोगों की हो चुकी है सैंपलिंग। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का पेड़ से लटका मिला शव। खीरो रायबरेली सुबह 7-8 बजे खीरो थाना के अंतर्गत गांव दुबिनखेड़ा मजरे हरदी निवासिनी कुमारी लक्ष्मी पुत्री रामनाथ लोधी उम्र लगभग 19 वर्ष ने गांव के बाहर नहर के किनारे एक नीम के पेड़ से दुपट्टे का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। सुबह जानकारी होने पर परिजन व गांव वाले इकट्ठा हो गए। सूचना पर पहुंची खीरो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रायबरेली भेज दिया। यहीं इस बारे में जानकारी देते हुए मृतका के घरवालों ने बताया कि क्या हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा? फांसी लगाने का कोई कारण? आज से आगरा में बाहर से आ रहे प्रवासियों के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के प्रवासी मजदूरों को आज आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से उनकी रवानगी की गई। इस मौके पर पहुंचे आगरा एसपी रोहान दी बोत्रे ने बताया कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आगरा आ रहे हैं उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था से लेकर उनके शहर गांव तक पहुंचाने के लिए आगरा प्रशासन पूरी तरह से प्रवासियों की मदद कर रहा है। सभी प्रवासियों के लिए रोडवेज बस और ट्रेनों की व्यवस्था की गई है जिससे कि जो प्रवासी अपने शहर तक पहुंच सकें। इस बारे में जानकारी देते हुए रेलवे के सीनियर DCM और SP सिटी आगरा ने बताया कि चलो आगे गिलास डस्टबिन में डालना भैया। चलो चलो धीरे धीरे आ रही है स्टेशन में लाएंगे अब। ताजनगरी आगरा में बाहर से आ रहे प्रवासियों के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के प्रवासी मजदूरों को आज आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से उनकी रवानगी की गई। इस मौके पर पहुंचे आगरा एसपी सिटी रोहान दी बोत्रे ने बताया कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आगरा आ रहे हैं उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था से लेकर उनके शहर गांव तक पहुंचाने के लिए
आगरा प्रशासन पूरी तरह से प्रवासियों की मदद कर रहा है। सभी प्रवासियों के लिए रोडवेज बस और ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो प्रवासी अपने शहर तक पहुंच सकें। इस बारे में जानकारी देते हुए रेलवे के सीनियर डीसीएम और एसपी सिटी आगरा ने बताया कि देखिए, जो भी प्रवासी यहाँ से गुज़र रहे हैं आगरा के ओर से, उनके लिए पहले तो ट्रेन की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था उनके घर तक जाने के लिए प्रशासन की मदद से की जा रही है। साथ ही में जगह जगह पे उनको खाने के पैकेट्स वितरण किए जा रहे हैं। शेल्टर होम्स की रात को रुकने के लिए शेल्टर होम्स भी तैयार किए गए हैं। जैसे कि भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे पानी के टैंकर्स, वाटर टैंकर्स भी लगे हुए हैं। फोर्स जो है जगह जगह पे मौजूद है और प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक लाइन से सभी लोगों को अभी आगरा कैंट के स्टेशन में अंदर जाने के लिए मदद कर रहे हैं। कहाँ भेजा जा रहा है? ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में इनको भेजा जा रहा है। जो भी स्टेशन बीच में पड़ेंगे, जो रुकने का इनका रूट है, वहाँ भी रुकी जाएगी। सर देख रहे काफ़ी सुदृढ़ है। आज हम लोगों ने एक ट्रेन अहमदाबाद से आगरा कैंट आई थी, तो यहाँ जिलाधिकारी के रिक्वेस्ट से बनारस एक्सटेंड किया। ट्रेन जा चुकी है। उसके बाद से एक यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है श्रमिक स्पेशल ट्रेन देवरिया के लिए, जिसका स्टॉपेज गोरखपुर में दिया जाएगा। सभी लोग यात्री हैं, इनकी सबकी स्क्रीनिंग हो चुकी है और सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं। राज्य सरकार जो है जिला प्रशासन द्वारा पानी और खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं। ट्रेन यहाँ लगी हुई है और इसको जल्दी हम लोग चलाएँगे। कोरोना वायरस के चलते लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, तो वहीं गरीब परिवारों के साथ साथ अब मध्यम वर्ग के परिवारों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से लोगों का काम काज बंद रहने की वजह से अब ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हर कोई राशन पाने के लिए परेशान होता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में आज सराय ख्वाजा स्थित निवासी इकबाल खान के द्वारा आटा और अन्य खाद्य सामग्री गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को वितरित किया गया। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मुझसे अब लोगों की परेशानी नहीं देखी जा रही है और अब तक मुझसे लोगों की मदद की जाएगी, मैं आगे भी करता रहूँगा। इस बारे में जानकारी देते हुए समाजसेवी इकबाल खान ने बताया कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इकबाल खां। इकबाल जी, क्या मैं सहायता रहता की हूँ जा रही है? सराय ख्वाजा के अंदर। जो भी मुझसे बन पड़ रहा है, 3 बार मैंने अनाज वितरण किया है, आटा वितरण किया है, आलू चावल बच्चे गरीब लोगों को, आसपास के लोग हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ कलर कास्ट क्रीड कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम सब महिलाएं बच्चे आ रहे हैं, सबको दे रहा हूँ। आज भी काफ़ी वितरण किया है और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इस लॉकडाउन को ख़त्म करे, लोगों का अमन अमान कायम हो और जो ज़रूरी चीज़ें लोगों के खाने पीने की सब उनको मिले। क्या सामान वितरित किया गया आपके द्वारा? मेरे द्वारा आज आटे का वितरण किया गया है। हर प्रति व्यक्ति को 5 किलो आटे का पैकेट वितरण किया गया है। करीब 5 क्विंटल आटा बांट चुके हैं और अभी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको दिया जा रहा है। और यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह गरीब लोगों को, इस रिस्पेक्टिव वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हों, गरीब जो परेशान हैं, पड़ोस के लोग परेशान हैं, दीगर मोहल्लों से लोग आ रहे हैं, नगला छुआ, 12 खम्बा, अपने कमाल खां, खेड़िया मोड़, खवासपुरा, जो भी लोग आ रहे हैं, सबको जो मुझसे बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ और आगे भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं करता ही रहूँगा। पुलिस ने वाहनों की चेकिंग, यात्रियों को राहत सामग्री वितरण की। औरैया जिले में यात्रियों को लेकर जा रहे ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 26 यात्रियों की मौत हो गई थी, वहीं दर्जनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यात्रियों की मौत और बड़ी घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपने अपने थाना क्षेत्रों में सख्त दिखाई दे रहा। उच्च अधिकारियों के आदेश पर जहां मुख्य मार्गों से गुजरने वाले वाहनों को चेक किया गया, थाना बसई अरेला थानाध्यक्ष शेर सिंह ने अरनौटा चौकी पर पुलिस के साथ भारी वाहनों को चेक किया। परमिशन पास होने पर ही वाहनों को आगे जाने दिया। साथ ही पुलिस द्वारा भूखे और प्यासे लोगों को बिस्किट, नमकीन, पानी, फल आदि
सामग्री वितरण की गई। साथ ही पुलिस द्वारा ट्रकों को सावधानी से वाहन चलाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को बैठने की हिदायत दी गई। औरैया हादसे को लेकर पुलिस सजग दिखाई रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष बसैया रेला शेर सिंह ने बताया कि गुजरात से अभी एक ट्रक निकला जिसमें करीब 42 यात्री थे। तो जैसे आज आपके द्वारा को केले हैं, बिस्किट हैं, पानी दिया गया, इससे आगे क्या निर्देश दिया इनको? हम केले बिस्कुट से ज़्यादा महत्व उनकी सुरक्षा को लेकर के सजग हैं, क्योंकि अभी कई घटनाएं हुई हैं और ये जिलाधिकारी महोदय अहमदाबाद के परमिशन से आ रहे थे, परमिशन इनके पास है और यहाँ पर ये इनको चेक किया गया। तो सबसे पहले इनको जो है सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए और सुरक्षा के लिए कि ये कहीं सड़क दुर्घटनाओं का शिकार न हो जाएं, जिसको दृष्टि रखते हुए उनको सचेत किया गया। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने के लिए समझाया गया है तथा ये जो बैठे हुए हैं इनको भी जो है ये डाले पर है उस पर न बैठें, इसके लिए इन्हें सचेत किया गया कि सकुशल अपने घर पर पहुँच जाए। योगाचार्य ने पुलिस कर्मियों को कराया योग, स्वस्थ रहने के लिए दिए टिप्स। आगरा जनपद के थाना पिनहाट में रविवार को योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें योगाचार्य द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को योग कराया गया। योग गुरु द्वारा पुलिस कर्मियों को कई प्रकार के योगाभ्यास कराए गए। साथ ही किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखना है तो योग ज़रूरी है, इसके बारे में उन्होंने कई टिप्स दिए। प्रतिदिन की दिनचर्या में योगा कितना ज़रूरी है इसके बारे में विस्तार से बताया गया। कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन चल रहा है, ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी भी स्वस्थ रहें, इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में थाना पिनहाट में क्षेत्राधिकारी पिनहाट हरीशचंद्र टम्मा, थानाध्यक्ष पिनहाट अजीज कुमार ने थाना परिसर में तैनात दर्जनों पुलिसकर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। डिपो की बस सड़क पर पलटी, हादसे में 11 मजदूर घायल। नोएडा से महोबा जा रही थी रोडवेज बस, सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। सूचना पर डीएमएसपी मौके पर पहुंचे। सदर कोतवाली के सिटी फॉरेस्ट के पास का है मामला।
131 लोग बस में यात्रा कर रहे थे। 12 मजदूरों को महोबा भेजा गया। आज सुबह 5:30 बजे के करीब एक बस जो कि महोबा जा रही थी, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी थाना कोतवाली क्षेत्र में। इसमें कुल 31 लोग थे, जिसमें से 20 पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। 11 लोगों को माइनर इंजरी आई थी। इन सभी का प्राथमिक उपचार कराते हुए, इनके खाने पीने की व्यवस्था करवाते हुए इनको अपने गंतव्य महोबा तक भिजवा दिया गया। योगाचार्य ने पुलिस कर्मियों को कराया योग, स्वस्थ रहने के लिए दिए टिप्स। आगरा जनपद के थाना पिनहाट में रविवार को योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें योगाचार्य द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को योग कराया गया। योग गुरु द्वारा पुलिस कर्मियों को कई प्रकार के योगाभ्यास कराए गए, साथ ही किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखना है तो योग ज़रूरी है, इसके बारे में उन्होंने कई टिप्स दिए। प्रतिदिन की दिनचर्या में योगा कितना ज़रूरी है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन चल रहा है। ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी भी स्वस्थ रहें, इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में थाना पिनहाट में क्षेत्राधिकारी पिनहाट हरीशचंद्र टम्मा, थानाध्यक्ष पिनहाट अजीज कुमार ने थाना परिसर में तैनात दर्जनों पुलिसकर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। पुलिसकर्मियों का ग्रामीणों ने किया सम्मान। गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने बरसाए फूल। कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। महामारी से बचाव के लिए पुलिस जनता के लिए ढाल बनी हुई है। आगरा जनपद के थाना चित्राहाट के गांव शाहपुर ब्राह्मण में देखने को मिला कि जहां थाना अध्यक्ष निर्दोष सिंह सेंगर पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त कर रहे थे, तभी एकत्रित ग्रामीणों ने पुलिस के सम्मान में फूलों की वर्षा की। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ताली बजाकर अभिवादन करते हुए ग्रामीणों द्वारा कोरोना को हराने के लिए सहयोग करने के लिए कहा। इस मौके पर थाना अध्यक्ष चित्राहाट निर्दोष सिंह सेंगर ने सभी ग्रामीणों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने व अपने अपने घरों में रहने की अपील की, ताकि कोरोना
महामारी को रोका जा सके। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष चित्रहाट निर्दोष सिंह सेंगर ने बताया कि आज ये शाहपुर ब्राह्मण गांव की जनता ने थाना चित्रहाट पुलिस का फूल बरसा कर स्वागत किया है और कहा है कि लॉकडाउन में लगभग 2 महीने का समय पूर्ण होने जा रहा है। इस 2 महीने में थाना चित्रहाट पुलिस ने हम लोगों का बहुत ही सहयोग किया और मेरी तरफ से भी इनसे अपील है ये कि हमारा भी पुलिस विभाग का भी शाहपुर ब्राह्मण और थाना चित्रहाट क्षेत्र की जनता ने बहुत ही सहयोग किया, बहुत ही अनुशासित ढंग से लॉकडाउन का पालन किया है। जब भी मेरे द्वारा कोई अनाउंसमेंट किया गया है तो उसका इन लोगों द्वारा अक्षरशः पालन किया गया है। बहुत ही अच्छा जनता का सहयोग रहा है हमारी थाना चित्रहाट पुलिस को। हम यही चाहेंगे कि इस वैश्विक महामारी से हमारा देश, हमारा आगरा जिला और हमारा संपूर्ण देश जल्दी से जल्दी मुक्ति पा जाए। हमारी यही कामना है, यही हमारी इच्छा है। नाली की सफाई को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दबंग ने घर में घुसकर किया लाठी डंडों से जानलेवा हमला, चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल। गांव में दहशत। नाली चौक होने के कारण कल्ला खान नाली की कर रहे थे सफाई, तभी जमील, वबीन, शकील आदि लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध कल्ला ने किया तो दबंग आरोपियों से लाठी डंडों से कल्ला पर जानलेवा हमला कर दिया। देखते ही देखते मामूली झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। कल्ला को बचाने आए परिजनों के ऊपर भी दबंगों ने किया जानलेवा हमला। क्षेत्रीय पुलिस मौके पर घायलों को पहुंचाया इलाज के लिए हॉस्पिटल। थाना ढोकी क्षेत्र के पैतीखेड़ा की है घटना। कल्ला खान कहाँ के रहने वाले हैं? पैतीखेड़ा। ये क्या विवाद हुआ है यहाँ पे जो रक्त रंजिश होता है? थी मैंने कि इसको छूट जाएगी तो मैं डरवा दूंगा, तो अजीती के लड़कों ने आते तक मेरे को आकर के दाग लिया और लाठी से और सरिया से उन्होंने मारा। कितने लोग घायल हुए आप लोग? हमारे 3 लोग घायल हो गए तो और बेटी हैं वो लोग कहाँ के हैं? वो अपने घर परिवार के, हमारे घर से हैं। हमारे लड़के क्या नाम है उनके? एक का नाम शहनाज है, एक का नाम अनीसा। के देहात से आ रही है कि भूसे के 4 कूपों में लगी अचानक भीषण आग। जनपद आगरा के थाना क्षेत्र ढोकी के गांव नगला बोझ में आज करीब दोपहर में शिवशंकर किसान के 60 बीघा खेत का भूसा लगभग 4000 मन भूसा जलकर राख हो गया, जिसके कारण किसान के पशुओं का चारा जलकर पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गया, जिससे किसान चिंतित दिखाई दे रहा है। थाना ढोकी में सूचना दी मौके पर पुलिस ने दमकलों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम फतेहाबाद ने बताया कि क्या नाम है आपका? शिवशंकर। कहाँ के रहने वाले हैं? नगलाबोझ के। ये क्या घटना घटित हुई है आपके खेतों पे? ये साफ पता नहीं है कैसे आग लगी। किस में आग लगी है? ये गेहूँ इसमें कुटी है, भूसा में कुटी लगी हुई है। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो हो गया 2 लाख का कम से कम। आग लगी उसके कारणों का पता चल पाया किसी? कोई पता नहीं है साहब, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। मौके पे कौन कौन आया था? मौके पे तो सब पुलिस आई है, गाड़ी आई है, दमकल आई है। हाँ।
पूरा गाँव आया है। थाने में किसी के खिलाफ तहरीर दी आपने? नहीं दी है साहब, कोई देखा नहीं है तो किसके नाम में दे दें। इस वक्त की आगरा से बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में कोरोना को समाप्त करने को वाल्मीकि संत कर रहे हैं तपस्या। आगरा की वाल्मीकि बस्ती भोगीपुरा में संत प्रसादीनाथ कर रहे हैं तपस्या। वाल्मीकि शक्ति व मंच के पदाधिकारी कर रहे हैं लगातार तपस्वी संत की देखभाल। देश से कोरोना महामारी को समाप्त करने को वाल्मीकि संत बैठा तपस्या पर। देश और दुनिया कोरोना महामारी जैसी बीमारी से लगातार जूझ रही है। वैज्ञानिकों से लेकर के डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी और सरकारें लगातार कोरोना जैसी महामारी को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए अब वाल्मीकि समाज के संतों ने भी बीड़ा उठा लिया है। इसी कड़ी में आगरा के भोगीपुरा में संत प्रसादीनाथ आग की धुनी के सामने तपस्या पर बैठ गए हैं। संत का कहना है कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और जब देश और दुनिया पर किसी प्रकार का संकट हुआ है तो संतों ने ही आगे आकर के उसके निवारण के लिए भगवान को प्रसन्न किया है। इसीलिए वह भी तपस्या पर बैठे हैं और दुनिया को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगातार तपस्या कर रहे हैं। जब तक कोरोना देश और दुनिया से पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता तब तक वह निरंतर इसी प्रकार से तपस्या करते रहेंगे। संत की देखभाल के लिए वाल्मीकि शक्ति व मंच के पदाधिकारी लगे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि वाल्मीकि शक्ति संगठन के आग्रह पर हमारे महाराज बाबा सुदान दास जी ने ये हमारे हिंदुस्तान पर जो कोरोना महामारी का वायरस फैल रहा है उसको धुआं चेतन करके भगवान से अरदास लगा रहे हैं। हमारे देश में, इस भारत माता में और ये महामारी फैली हुई है तो हमारा साधु संतों का ये कर्म बनता है, भक्त लोगों का ये कर्म बनता है कि अपनी भक्ति करें, भगवान से प्रार्थना करें और जल्द से जल्द यह संकट से हमारी जनता, जीव जंतु, पंछी वगैरह सभी परेशान हैं, इनके लिए सुख शांति मिले हमारे देश में। ये गुरु महाराज से प्रार्थना करने के मुताबिक इसलिए और इस दुनिया पर बाबा प्रसादीनाथ जी के आश्रम भोगीपुरा में और आकर के हम लोगों ने ये विचार बनाया है और बस्ती माता हमारा बढ़िया तरह से सहयोग कर रही है कि हे गुरु महाराज जल्द से जल्द ये बीमारी से मुक्त हों और सुख शांति मिले हमारे भारत माता में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश और फतेहपुर सीकर इंस्पेक्टर के निलंबित करने के बाद में दिखने लगा मजदूरों के लिए पुलिस प्रशासन में बदलाव। आपको बता दें कि आज कुछ मजदूर एक ट्रक में बैठ कर के आगरा के जगने रोड होते हुए बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। ट्रक को रोक करके चौकी इंचार्ज सराय ख्वाजा ईश्वर सिंह तोमर ने ट्रक में बैठे मजदूरों से पूछा कि वह कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। तो मजदूरों ने बताया कि वह महाराष्ट्र से आए हैं और बुलंदशहर जा रहे हैं, जिस पर चौकी इंचार्ज ने सभी ट्रक में बैठे मजदूरों को वहां रोका और रोकने के बाद में उन्होंने बस का इंतजाम कराया और सभी मजदूरों को बस में बैठा करके बुलंदशहर की ओर रवाना किया। ऐसा ही नहीं किया कि उनको सिर्फ भेजा गया, अपितु चौकी इंचार्ज के द्वारा उन सभी मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी कराया और उसके बाद में सभी को अपने अपने जिलों तक पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था की। अनुज कुमार सर, महाराष्ट्र पुणे से। जी कुछ लोग इसमें बुलंदशहर ज़िले के हैं, कुछ लोग एटा ज़िले के हैं, कुछ लोग कासगंज ज़िले के हैं सर।
नहीं, मेरे को खाने पीने कोई दिक्कत नहीं थी सर, कोई दिक्कत नहीं। खान पान तो पूरी पुलिस वालों पर ही है साहब। नहीं, किसी ने नहीं रोका, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। किसी ये बोले हैं आप इधर रुकने का, बस द्वारा अपने ज़िले में छोड़े जाएंगे सब लोग। हाँ जी सर। हमारा नाम किश्वरी, पूना से, गंडुड़ वाले। भाई क्या दिक्कत है, जय भूखे प्यासे आए हैं, दिक्कत क्या है? हमारे बच्चों के सेठ लोगों ने भेज दिया कि जब यहाँ काम फाम नहीं है तो आप जाइए, यहाँ क्या करोगे भूखे रह के। अब हम गंडुड़ वाले जा रहे हैं भाई। औरैया सड़क हादसे के मृतकों का शव देर रात भेजा गया उनके घरों को। औरैया सड़क हादसे के मृतक शवों को पुलिस अधीक्षक औरैया सुश्री सुनीति ने अपनी मौजूदगी में 100 अस्पताल से पोस्टमार्टम होने के बाद सभी शवों को उनके घरों को रवाना कराया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक औरैया कमलेश दीक्षित, क्षेत्राधिकारी सदर सुरेंद्र नाथ, थाना प्रभारी दिव्यापुर विनोद कुमार शुक्ल व थाना प्रभारी अछलदा से तारिक खान सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। वहीं औरैया के अंतर्गत हुए सड़क हादसे के संबंध में ड्यूटी के दौरान टोल प्लाजा में पुलिसकर्मियों द्वारा बरती गई लापरवाही, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक औरैया ने बताया कि जनपद में प्रवासी श्रमिकों को प्रदेश के दौरान किए गए इंतजाम के संबंध में पुलिस अधीक्षक औरैया ने भी जानकारी दी है। देखिए, हमको जो माइग्रेंट लेबर का प्रेशर सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो हमारे NH2 पर आ रहा है। वहाँ पर अनंतराम टोल पर हमने एक स्पेशल टीम लगा दी गई है। उधर हर समय 3 से 4 मिनिमम बसेस खड़ी रहती हैं और जितने भी हमको श्रमिक दिखते हैं जो पैदल आ रहे हैं या साइकिल से आ रहे हैं या किसी और अनसेफ मालवाहक से आ रहे हैं, उनको वहाँ उतरवा कर उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग करके उनकी बस पे बिठाकर प्रॉपर व्यवस्था के साथ उनको आगे रवाना कर दिया जाता है। वहीं पर ही जनता के सहयोग से हमने कम्युनिटी किचन चलवा दिया है। वॉशरूम की, पानी की जो ज़रूरतें हैं वो सब उधर मुहैया करा दी हैं। मेडिकल टीम भी उधर ही बैठती है ताकि यदि हमें लगे किसी को बुखार है या कोई और सिम्टम्स हमको नज़र आते हैं तो तुरंत उनको क्वारंटाइन के लिए या मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया जाएगा। इसी क्रम में मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले 2 दिन में हमने 1500 से ज़्यादा लोगों को ऐसे जो पैदल या किसी अनसेफ व्हीकल से जा रहे थे उनको प्रॉपर बस के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया है और यही एक्सरसाइज अभी भी जारी है और निरंतर जारी रहेगी। देखिए, ये 15/16 की रात में 2 ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था जिला औरैया के मेहरोली ग्राम पे हाईवे पे और उसमें 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी क्रम में एक जांच बैठी थी, एडिशनल एसपी से एक जांच करवाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आई है। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि करीब 2 बजे के आसपास ये दोनों वाहन हमारे यहाँ अनंतराम टोल से निकले थे। हमारे यहाँ जो चेकिंग है वो बॉर्डर का चेकिंग अनंतराम टोल पे किया जाता है और पर्याप्त मात्रा में वहाँ फोर्स लगाया जाता है और प्रथम दृष्टिया उस फोर्स की ये लापरवाही दिखी है जिसके कारण ये हादसा हुआ। और इसी क्रम में आज एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 5 कांस्टेबल जिनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी उनको निलंबित कर दिया गया है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है, वहीं अपना भारत देश भी इससे अछूता नहीं रहा। कोविड-19 को लेकर के जहां पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है, वहीं इस जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी, साथ ही देश व विदेश का आईना दिखाने वाले देश के चौथे स्तंभ और परमवीर योद्धा, पत्रकार व पुलिसकर्मी जो अपने परिवार की परवाह किए बगैर हम सभी को देश दुनिया की हकीकत को आम जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक पूरे मनोयोग से जुड़े हैं। ऐसे लोगों के लिए देश के प्रधानमंत्री ने भी समय समय पर मनोबल बढ़ाया है और आम जन से भी आगे आने का आह्वान किया था, जिसके चलते देश के चौथे स्तंभ में श्रावस्ती के पत्रकार भी जनपद में लगातार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। इस महामारी में अपने कर्तव्यों का पालन कर देश, दुनिया व स्थानीय घटना को जनता तक पहुँचा रहे हैं। हर मुश्किल समय में ये आगे खड़े नजर आ रहे हैं। लगातार जनपद में कोरोना वायरस को लेकर समाज सेवी राहुल ने अपने लगन से जनपद के स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मियों को सम्मान करते चले आ रहे हैं। वहीं आज जिला मुख्यालय भिनगा स्थित जूनियर हाई स्कूल में समाज सेवी राहुल ने जिले के पत्रकारों का सम्मान करते हुए फूल माला पहनाकर
मास्क देकर उनका सम्मान किया, जिस पर समस्त पत्रकारों ने राहुल को धन्यवाद दिया। समाजसेवी राहुल ने कहा कि पत्रकार देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं और अपने घर की परवाह न करते हुए वर्तमान में अपनी जान पर खेलकर आम जनमानस तक हर खबर को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो एक जिम्मेदारी का काम है। इसीलिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। 2 गज की दूरी बनाकर ही कोरोना की जंग जीती जा सकती है। इसी प्रकार प्रभारी यातायात पवन कनौजिया यातायात टीम का भी फूल माला से मास्क देकर सम्मान किया। प्रदीप गुप्ता, मुकेश गुप्ता, प्रतोष मिश्रा, हेमंत श्रीवास्तव, पवन रावत, अहमद, शंकर तिवारी, विनय वाल्मीकि, संदीप सोनी, मुजम्मिल अहमद, नफीस अहमद खान, तारिक खान, आसिफ खान, अरविंद तिवारी सहित जिले के दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। सभी लोग इस गर्मी में बाहर में निकल कर उनकी मदद कर रहे हैं। सभी से महामारी को इस अवस्थे से मैं निवास करता हूँ, जिसे मेरे सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा आज 17 मई को कल दिनांक 16 मई को आगरा नगर निगम के बाढ़ हरी पर्वत 5 नगलापति में सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट होने पर लिखित तहरीर देने के 24 घंटे बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं होने पर सभी आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने भगवान टाकिज पुल के नीचे उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी, राजकुमार विद्यार्थी, हरिबाबू वाल्मीकि, रोहित लवानिया, सोनू चौहान, बॉबी नरवार, लाखन चौहान, कुलदीप गौहर, वकील भाई, जैन ब्रह्म, सुमित चौहान, दीपक चौहान, राजेश लाल, सूरज चौहान, सर्व मीनू, रंजीता, आकाशदीप चौहान, राजेंद्र, मानसिंह, नेमीचंद, विवेक करोतिया, कपिल चौहान, स्वच्छता निरीक्षक आशुतोष वर्मा, आदित्य पांडे, परमानंद सिसोदिया, दिव्याकांत अग्रवाल, प्रदीप गौतम, रोहित सिंह, योगेंद्र कुशवाहा, संजीव यादव, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक जितेंद्र सिंह, जोनल अधिकारी इंद्रजीत सिंह सैकड़ों कर्मचारियों साथियों को लेकर मुकदमा दर्ज करवाकर गिरफ्तार कराने की मांग को लेकर सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए धरने पर बैठे। धरने की अध्यक्षता महासंघ के संरक्षक एवं सफाई कर्मचारियों के वरिष्ठ नेता हरिबाबू वाल्मीकि कर रहे थे। लगभग सुबह 9:30 बजे धरने की जानकारी थाना न्यू आगरा के प्रभारी त्रिपाठी को हुई। जैसे ही उन्होंने समझा बुझाकर कर्मचारी नेताओं को धरना प्रदर्शन खत्म करने की बात कही और कहा कि हम आधे घंटे बाद आपको मुकदमा दर्ज कर उसकी कॉपी दे देंगे, परंतु सफाई कर्मचारी, सफाई नायकों, स्वच्छता निरीक्षकों के आक्रोश से थाना प्रभारी को अवगत करवाते हुए महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने कहा कि घटना के 24 घंटे बाद भी आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया, इसका मतलब यह है कि जरूर आपके ऊपर राजनीतिक दबाव है। मगर सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की लॉकडाउन होने के बाद से यह 18वीं घटना हो चुकी है। मुकदमा दर्ज नहीं होता हम यहाँ से विनोद जी, आज क्या मामला है, क्यों धरना दे रहे सारे सफाई कर्मचारियों को कोई शौक नहीं जो धरना करे, मगर कोरोना के खतरनाक महामारी से टक्कर ले रहे हैं। आज के बल में पिटते रहे, अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। थाना प्रभारी आधे घंटे की धरना प्रदर्शन पार्ट देने के बाद सभी कर्मचारियों थाने में तहरीर दे दी कल। आज 24 घंटे हो गए, 24 घंटे होने के बाद भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। उसके बाद मजबूरी में इन लोगों को धरने पे बैठना पड़ा है, काम कार का बहिष्कार करना पड़ा है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो कल से पूरा आगरा में, संपूर्ण आगरा में हड़ताल हो जाएगी, क्योंकि
आगरा में जब से लॉकडाउन हुआ है ये 18वीं घटना है सफाई कर्मचारी के साथ। कभी आम जनता के साथ, कभी पुलिसकर्मियों के द्वारा, कभी नेताओं के द्वारा। ये सफाई कर्मचारी कब तक पिटता रहेगा? मैंने नगरायुक्त महोदय को भी अवगत कराया, SSP महोदय को भी अवगत कराया, मछलीमंद जिलाधिकारी को भी अवगत करा दिया, मगर ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो गया, क्योंकि हम अल्प वेतन में, ये बेचारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। इन 7-8 हज़ार रुपये के लिए हम मार भी खाएं और कोरोना से भी लड़े, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आज हमने नगरायुक्त महोदय को कह दिया कि ये अगर इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा हुई और आज मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल से सारा सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएगा। अभी बेहतर श्रीमान हमारे थाना प्रभारी न्यू आगरा आए थे, उन्होंने हमें आधे घंटे का विश्वास दिलाया कि आधे घंटे में आपको FIR की कॉपी मिल जाएगी। अगर FIR की कॉपी नहीं मिलती है और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं यहाँ आप सभी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी दे के जाता हूँ, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम कल से पूरा सफाई कर्मचारी, पूरे आगरे का सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। नेता जी क्या हुआ आज, क्या वाकई? कर्मचारी महासंघ का संरक्षक और सफाई नेता जी क्या रहा आज मामला, क्यों धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है सफाई कर्मचारी द्वारा? धन्यवाद देता हूँ कि हमारी आवाज को सरकार और प्रशासन तक पहुँचाने में देखिए ये सफाई कर्मचारी जो इस समय कोरोना दानव का सम्मान कर रहे हैं, ये योद्धा, और उसके उपरांत भी इनके परिवार इनके इंतजार करते रहते हैं कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो आएंगे। परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको बीमारी से भी उनको भी खतरा रहता है, लेकिन उसके उपरांत भी पूरे शहर की सफाई व्यवस्था, पूरे शहर की बागडोर ये सफाई कर्मचारी योद्धा ये सफाई में रखना, सब लोगों को कोरोना जैसे महामारी से बचाने का सबसे ज्यादा कोई अहम भूमिका निभा रहा काम करता है। ये बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? काम कर रहे थे सफाई में, लोग जो अपना पूरा वर्क लेकर आ रहे, हमारे ये ड्राइवर से मतलब मशीन से बात कर रहे थे, अपना काम तो करने नहीं दे रहे, अपना दुकान का पूरा लाला खर्चा का खर्चे डाल रहे थे। उन्होंने मना करा कि भाई हमारा काम रुक जाएगा और आप लोग जो है ट्रैक्टर पूरा जो डाल रहे हैं ट्रैक्टर इसी से भर जाएगा तो हमारा सरकारी काम रुक जाएगा। तो ड्राइवर से कहने लगे भोसड़ी वाले ले जाकर तेरे भाग ले जाएगा, ठीक है तो ऐसे ही डालेंगे, उससे रोका जाए तो रोक लीजिए। हम लोगों ने भी उनसे मना करा कि भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा, जो है साले तुम होते कौन है, तो यही डालेंगे इसी तरीके से, और तुम तुम्हारा भाव भी बढ़ेगा, हम देखते हैं तुम कैसे नहीं ले जाएंगे यहाँ से, और पूरा नहीं बढ़ाएंगे तो साले तुमको मार लगाएंगे। हम लोग आए वहाँ से करना अपना पूरा डालने के लिए चेक जो है हमने उससे पूछा भाई ऐसा है गाड़ी को चला है और नहीं कर रहे हैं ट्रैक्टर तो साले भरवाएगा करना और तेरे बाप को ही भरवाना पड़ेगा, हमारे घर का पूरा लेना पड़ेगा। मैंने कि ये तो कोई बात नहीं आपकी सरकारी आदमी है, आप इनको तो जवाब नहीं बना सकते हो, तो क्या अरे हम देख लेंगे और ये कर लेंगे, वो आप हमसे भी दोनों से बदतमीजी करने लगे, गाड़ी करने। उसके बाद आपने क्या किया, पुलिस को कोई तहरीर वगैरह दी आपने अभी तक लिखित में? फिर हमने अपने सुपरवाइजर को खबर कहा कि हमारे साथ में ऐसी बात हो रही है सर और आप आइए, तो वो आए, फिर हमने सारी घटना उनको बताई, फिर उन्होंने कहना पुलिस को खबर करी, पुलिस आई, हम उनके पास में ले गए तो पुलिस वालों को सामने था उनसे बदतमीजी करने लग गए और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नवीजन जी ये बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई थी सर, हम अपना काम कर रहे थे, ट्रैक्टर वाला का चेक करता था और हम कर रहे थे काम को, तो ये ग्राउंड से करना मैं बंदे को लीके टूटी है तो पूरा ले गए कट्टे वाले, तो इसने मना करा, एक हाथ तो उन्होंने डाल दिया। देश के बिजनौर से आ रही है कि बिजनौर कस्बा नगीना के 65 साल के बुजुर्ग को बचाने गए पत्रकार पर जानलेवा हमला। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग ने कोरोना को लेकर सार्वजनिक नल पर कपड़े धोने को सभी को मना किया था ताकि बीमारी से लोग बचे रहें। नल से पानी ले जाकर और अपने घरों में जाकर कपड़े धोएं, परंतु एक युवक धर्मेंद्र नाम का, जिसके पिताजी का नाम मुन्ना सिंह, जबरन नल पर कपड़े धो रहा था,
जिसको बुजुर्ग ने टोका तो बुजुर्ग को युवक ने गाली गलौज देना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत बुजुर्ग ने कॉलोनी के मेन अधिकारी से की, जिसको लेकर कॉलोनी के अधिकारियों ने युवक और युवक के पिता को बुलाकर बुजुर्ग से बात करने की कोशिश के लिए इस तरह की हरकत युवक बुजुर्गों के साथ दोबारा ना करे। युवक को यह भी कहा गया कि जिस तरह से तुम सार्वजनिक नल पर कपड़े धो रहे हो, कोरोना का समय चल रहा है, तो इस तरह से तुमको कोरोना फैलाने के चक्कर में लगे हो क्या। परंतु युवक और युवक का पिता ने मिलकर बुजुर्ग व्यक्ति राम सिंह दोनों धारदार हथियार से वार कर दिया। जब बुजुर्ग चिल्लाने लगे तो बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर पत्रकार अजय पांडे, जो कि बुजुर्ग के पड़ोसी हैं, वह भागकर मौके पर पहुंचे, बीच बचाव कराने लगे। परंतु युवक धर्मेंद्र और उसका एक भाई अशोक पिता ने मिलकर पत्रकार अजय पांडे पर भी जानलेवा हमला कर दिया। पत्रकार के हाथ की कलाई पर धारदार हथियार से काट दिया, जिससे पत्रकार अजय पांडे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। परंतु पुलिस को किसी तरह से सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची, पत्रकार को और बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सोचने वाली बात अभी यह है कि एक पत्रकार पर जानलेवा हमला होने के बाद भी, एक 65 साल के बुजुर्ग पर हमला होने के बाद भी धारदार हथियार से मेडिकल पर साफ धारदार हथियार का जिक्र किया गया है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने संगीन धारा में मामला दर्ज नहीं किया है। इस बात को लेकर पत्रकार संगठन लगातार पुलिस प्रशासन से मांग कर रहा है कि इन लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले को लेकर संगीन धारा में मुकदमा दर्ज करें।